अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर ईद की ये खुसूसी नशरियात और मैं हूं इमरान हसन। सब देखने वालों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। आई होप एंड प्रे कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, उन जानवरों के साथ जिनकी कुर्बानी या तो हो चुकी है या होने वाली है, और यकीनी तौर पे आप इस ईद की तमाम जो लम्हात है, तमाम जो खुशियां हैं, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की भी इस ईद पर हर ईद की तरह या हर इवेंट की तरह ये कोशिश रही कि आप तक एक बेहतरीन ट्रांसमिशन पहुंचाई जाए। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी आपसे मुलाकात कराई जाए और ईद आपके साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरीके से गुजारी जाए कि आप बोर ना हो। हमारी कोशिश यही है। सो नॉर्मल जो रूटीन में आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें पॉलिटिक्स होती है, सियासत के बारे में बातें होती हैं, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उससे बिल्कुल हट के हमने एक लाइट सॉर्ट ऑफ नशिस्त जिसे कह सकते हैं हम आपने प्लान किया आपके लिए, जिसमें हम आपके साथ गपशप भी लगाएंगे, अपने मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे और उसके साथ साथ आपके साथ ईद भी गुजारेंगे। सो आई होप कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है और आप ईद एंजॉय कर रहे हैं। मैं स्लॉट के अंदर जो मेरे साथ मेहमान हैं, जो गेस्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा, आर्ट से है, म्यूज़िक से है। मैं सबका तारुफ भी आपके सामने कराता हूँ, उनसे गपशप भी लगाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम जो उनका आर्ट है उस हवाले से भी बात करें, विद दैट थोड़ी ईद के हवाले से भी चिट चैट चलती रहे। सो बगैर किसी तवक्कुफ के जी हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। एक लाइन से शुरू करेंगे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, तो मैं जल्दी जल्दी तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ नादिया खटक साहिबा मौजूद हैं, इमरान खान साहब की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैंस, और ये इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है जो ये पसंद करती हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, उसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट का रोल है। तहरीक इंसाफ से बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक है और धरने के अंदर बड़ा इनका एक विजिबल फेस रहा है। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। हिना हमारे साथ मौजूद है, हिना चौधरी, ये हमारी एक इमर्जिंग एंकर पर्सन है ऑन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खबरें भी पढ़ती रही हैं और आजकल करंट अफेयर्स के साथ टेलीविजन शो भी कर रही हैं। आप इनको देखते होंगे, अब ये काम कैसा करती हैं तो आप स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं, लेकिन आज हम इनसे कुछ ईद के हवाले से पूछेंगे ना। वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तैयबा खान हमारे साथ मौजूद हैं, रेडियो प्रेजेंटर हैं, धनक रेडियो पाकिस्तान का जो चैनल है उसके साथ ये काम कर रही हैं, शाम के स्लॉट का प्रोग्राम करती हैं, आरजे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि रेडियो कैसे करते हैं, थोड़ा इनसे सीखेंगे। तैयबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। हमारे साथ जमील रहमान मौजूद हैं, सिंगर हैं और हैंडसम गाय, बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। इनका एक सिंगल भी आ चुका है रिसेंटली और इनसे हम लाइव भी कुछ सुनेंगे और जानेंगे कि एज अ म्यूजिशियन इनकी ईद कैसी है और उसके साथ साथ म्यूज़िक का सीन कैसा है ईद के ऊपर। थैंक यू वेरी मच जमील फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर। अच्छा जी, हमारे साथ इनके बाद अकदस हाशमी साहब मौजूद हैं। आप भी सिंगर हैं, गज़ल गाते हैं, सेमी क्लासिकल गाते हैं और कैसा गाते हैं ये तो हम सुन के आप को बताएंगे और आप हमें बताएंगे। सो अकदस को भी हम फॉर्मल वेलकम करते हैं। अकदस, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज। उमैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये भी सिंगर हैं और इनका जॉनरा क्या है, ये किस किस्म का म्यूज़िक करते हैं, यही आपसे आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी इस नशिस्त में। विद दैट ओबियसली ईद की गपशप। उमैर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा, एंड देन रिफत शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकली बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। आप इनका काम अगर हम आपको बताएं तो ये आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स करती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और जो थोड़ा सा काम मैंने देखा है जो हम आपको इन प्रोग्राम दिखाएंगे भी बड़ा इंप्रेसिव है। सो रिफत से हम इसी हवाले से बात करेंगे। थोड़ी ज़्यादा खामोश भी हैं, इनको बुलाना पड़ेगा पहले, वो भी हम बात कर लेंगे। रिफत, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाई। इसके बाद जनाब अली ज़मान मौजू साहब है हमारे साथ, ही इज़ द गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे। हमने आज एक स्पेशल आपके लिए स्पाइस रखा है इनकी गपशप की सूरत में। इंटीरियर डेकोर डिज़ाइनर हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, लेकिन विद दैट ही इज़ एन एक्टर और यही इनकी पहचान है। और आज मुझे पता चला है कि ये सिंगर भी हैं, तो इनसे क्वेश्चन भी लेंगे हम। और जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, आपने इनको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी देखा है, सुना है। मैं पर्सनली बड़ा फ़ैन हूँ। वजी निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, सितार प्लेयर हैं और इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इनका तारुफ एंड पे रखा कि मैं एंड पे इनका तारुफ कराऊंगा। जब ये बजाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त ये आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में ये जो सितार का आर्ट है उसको किस तरीके से ज़िंदा रखे हुए हैं, जो बहुत एक मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिहाज से। सो वेलकम, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वजी फॉर जॉइनिंग अस। इनके साथ जनाब शाहिद नफीस खाकी साहब हैं, वो फ्लूट प्लेयर हैं, फ्लूट बजाएंगे और हम इनके फ़न को एंजॉय करेंगे। इरफान खान साहब तबले के ऊपर मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त हाथ है इनका, भी हमने सुना है इनको थोड़ी देर पहले, तो आपको भी हम सुनाएंगे इंशा। इरफान, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फ्लोर इज़ ओपन, कोई सवाल मैं क्या करूँगा आप लोगों से। लेट्स हैव गपशप ईद के हवाले से। नादिया, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं, मुख्तसर बताते रहिए कैसी है ईद और आगाज़ कैसे हुआ ईद का, एंड हाउ इट इज़ गोइंग सो फार। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को और तमाम दुनिया में जितने लोग मुसलमान हैं उन सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज नया पाकिस्तान की पहली बड़ी ईद है और जब एक टाइम गुजरा था तो सब कहते थे कि नहीं हो सकता है, मैं कहती थी देख लेना,
नया पाकिस्तान हो जाएगा, इमरान खान विल बी द प्राइम मिनिस्टर। सो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ज़िम्मेदारी हो गई है कि पहले हम कहते थे ऐसा नहीं ऐसा है, अब हम कहते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जो ये टाइम है, चूँकि आपने अगर देखा है तो बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम भी गुजरा है। साथ ही कश्मीर से रिलेटेड जो है, आज हम कश्मीर के साथ भी अपनी ईद मना रहे हैं, और फिर हमने यही है कि सबके साथ मिलके करना है, एक अमन का पैगाम देना है, और इंटरनेशनली नेशनली हमें ये बताना है कि वी आर ग्रेट पाकिस्तानी, पॉलिटिकली भी और एज अ नेशन हम एक है। मैं चलता जाऊंगा आगे, है ना। योर ईद थैंक यू सो मच विद पीटीवी, फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट बैठी हैं जी हमारे साथ आज फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर एज अ गेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मत कहिएगा तारीफ इसलिए करी हूँ क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ पीटीवी टू। ईद ऐसे गुजरी और ऐसे गुजरती है हमेशा। अगर पीटीवी वाले नहीं तारीफ करेंगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली, प्राइवेट चैनल्स वाले तो नहीं करते हमारी। एग्जैक्टली। तो ईद बहुत अच्छी गुजरती है क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे ये बड़ी ईद कितनी पसंद होगी। सिर्फ खाने का या गोश्त खाने का? गोश्त खाने का। गोश्त खाने का। ओके। तो ईद बहुत अच्छी गुजरती है, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा दिया आपने। तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि मेरी ईद में स्पेशल क्या होता है। ये पूछा जाता है कि व्हाट स्पेशल इन योर डे। इस ईद में क्या है स्पेशल? मेरे लिए स्पेशल ये होता है, एक तो खाने की ईद है, और दूसरा स्पेशल ये होता है कि जैसे छोटी ईद पे इंतजार होता है जब नमाज पढ़ के आते हैं, बड़े तो ईद देते हैं, तो मैं इस ईद पर भी ईद ही नहीं छोड़ती, और मैं इस ईद पर भी ईद ही लेती हूँ। मतलब ये भी, ये नाजरीन एक ऐसा टैक्स है जो घर पे लगता है, हर ईद पे लगता है। गवर्नमेंट को भी टैक्स दें और घर में फिर बच्चे ओब्वियसली और छोटे ईद ही देनी पड़ती है। ईदी के साथ दिन का आगाज होता है। ये वो टैक्स है वैसे जो लोग खुशी से दे देते हैं। क्योंकि नादिया आप हैं तो पॉलिटिकल बातें हमारी चलती रहेंगी। सो आप कहती हैं कि ईदी एंड विद दैट आपकी रूटीन और फिर पिक्चर सेल्फीज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवेंट। तो वो इसके साथ तो कोई एहतमाम करती हैं आप तस्वीरें लेने का कि स्पेशली जाके? आप देख हम वैसे 2-3 ईदों से ये करते हैं, हमने जगह मार्क की होती है कि वहां पे जाके लेंगे ईद वाली पिक्चर। घर में भी कुछ ऐसी जगह होती हैं, छुप के बंदा उस जगह पे जाता है जहाँ पर लाइटिंग अच्छी है, और सपोज कर लेते हैं यार यहाँ पर तस्वीर अच्छी आएगी, और कैमरा एडिक्टेड लोगों को ये भी पता होता है आप सेल्फी अच्छी आ रही है, और कुछ इस स्टाइल से ली जाए, कुछ इस स्टाइल से ली जाए। तो आई स्टिल रिमेंबर जब छोटी ईद पे हम कहीं पे खड़े तस्वीरें ले रहे थे, 2 लड़के बाइक पे आए, तो उसने मुझसे पूछा जी आपके पास फलाना फोन है उस कैमरे वाला? मैंने कहा जी। कहता है भाई 2 तस्वीरें तो लें। मैंने उनकी 2 तस्वीरें, उन्होंने कहा मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने की, कहता है थैंक यू वेरी मच, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। तो लोग ये करते हैं अच्छा लगने के लिए। खैर सही थिंग। सो फेस्टिविटी है जैसे भी आप मनाएं। तैयबा साहिबा, आप रेडियो प्रेजेंटर है, शो है आपका इस ईद पे? इस ईद पे शो है, ईद वाले दिन ही है। अच्छा, तो क्या पहले आपका ये पहला साल है रेडियो पे? पहला साल है, ईद दूसरा साल जा रहा है, लेकिन ईद के बाद स्टार्ट हुआ था। ईद के ऊपर काम किया कभी? मैं करके फिर अभी यहाँ आई हूँ। तो ईद पे पहला शो होगा आपका? exactly. कैसा फील हो रहा है? कुछ क्या तैयारी? अच्छा फील होता है, आदत हो गई। लास्ट ईयर भी हुआ था ऐसा, और ऐसे चलते रहते, लाइक इवेंट्स वगैरह ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो आदत हो गई, अच्छा लगता है। एक तो फैमिली के साथ खाली डब्बा, एक बॉक्स होता है रेडियो का, एक माइक लगा हुआ है, कोई देख नहीं रहा, बोले जा रहे हैं, तो इट्स मोर फन आई गेस। इट्स मोर फन, इट्स मोर फन। और जब आप कनेक्टेड होते हो उन लिसनर्स के साथ जो आपको देख नहीं रहे होते, आपका एक रिश्ता बन जाता है, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप तो खैर फीमेल है, फीमेल्स कैसे केसेस बड़े कम है, मेल आरजेस के वैसे रिश्ते बड़े बन जाते हैं। 3-4 मेरे दोस्त हैं, उनकी शादियां होंगी अपनी फैन से, रेडियो फैन से। रिश्ते की हमने चूंकि बात की जी, तो सर आप मतलब माशाल्लाह यू लुक वेरी नाइस। म्यूजिक के हवाले से भी थोड़ा सा जमील हमें आप बताइए, और लेकिन उसके साथ साथ अपनी ईद, आप बहन भाइयों में क्या आपका नंबर है, और दूसरा ये कि कैसी होती है आपकी ईद? इज जस्ट लाइक, आपको पता है पाकिस्तानी मेल्स के लिए ईद कैसी है, घर में जब कुर्बानी हो रही है, गोश्त वगैरह बांटना, आगे पीछे जाना, और ये कि आई डोंट नो ईद कैसी, बिकॉज अभी तक रिजल्ट आना था सुबह 9 बजे, तो अभी रिजल्ट आया नहीं है। आज रिजल्ट भी है हमारे CIs का। अच्छा, तो बस उसकी भी वो है, लेकिन ईद की एक्साइटमेंट वो अलग। चले, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे अच्छा। और खुद कसाई भी बन जाते होते हैं कभी? हाँ, समटाइम्स बनना पड़ता है अम्मा जब बिठा दें। हाँ, अगर और कुछ भी नहीं, आप बड़े तैयार श्यार भी हो तो अम्मा आपको गोश्त पकड़ा देती है कि जाके दे आओ, तो देना पड़ता है। ये होता है हमारे साथ। जनाब अख्तर साहब, आप मैं कुछ बताइए अपनी ईद के दिन के हवाले से, रूटीन के हवाले से कैसी होती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, और आपका सेट माशाल्लाह बहुत कलरफुल है, बहुत खूबसूरत है। और ईद चूँकि एक त्यौहार ही ऐसा है जो अमन और आशिकी का पैगाम देता है और रंगों को बिखरने का मौका देता है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि ईद कैसी, इस पे वैसे बकरों के बिखरने का ज्यादा मौका होता है। हाँ, वो एक चलो एक और कसाईयों के हाई रेट्स, मुझे नहीं पता इस दफा कितने हैं। वैसे रेड कलर यहाँ पे भी काफी प्रोमिनेंट है। कसाई भी टैक्स देंगे आदिया? अगर देंगे तो हमसे लेंगे बेचारों से। 1 साल बाद हम पूछेंगे उन्होंने कितना कमाया। लोग कहते हैं पीटीवी में बात नहीं करते, हम टैक्स की बात करते हैं जी। टैक्स है, देते हैं, मैं भी सैलरी से अच्छा खासा टैक्स देता हूँ। बताइए। हमारे यहाँ बस हमारी फैमिली में ऐसे है कि सब कजन इकट्ठे ईद करते हैं, और हम
जो ज़बा है वो भी खुद करते हैं कुर्बानी। अच्छा, जी, तो आप बन जाते होते हैं कसाई। जी, हाँ। ये अच्छा है यार, बचत हो जाती है। हम खुद करते हैं, बचपन से देखते आए अपने मामू लोगों को, वो खुद ज़बा करते थे तो उन्होंने तो सिखा आप दिया। इस्लामाबाद के उन बच्चों में से नहीं है जो मतलब जब जानवर ज़िबा होता है तो वो यूं कर लेते नहीं हैं, नहीं उनको डर, हम बर्गर खुद बच्चे करते नहीं हैं जी। हैं। आप जी उमैर, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताइए कि आप ये जो लुक कैरी कर रहे हैं, ये मैं नाम नहीं लेता बिकॉज स्ट्रांगली मना है हमें नाम लेना किसी भी, लेकिन आपकी लुक बड़ी रिजेम्बलेंस है एक हमारे सब कॉन्टिनेंट के एक हीरो हैं उनसे, तो ये आपने खुद नेचुरली है या खुद आप कैरी करते नहीं, हैं? I don't यू लाइक carry- हिम और समथिंग? I don't like, it's like अच्छा ओके, चलिए अब आप अभी ईद के बारे में बताइए। जी, ईद के So- बारे में बताइए। So Eid is like, it's gonna be special for me because मेरा ट्रैक लॉन्च होगा शायद। अच्छा, that's So we guys are like working on it. Hmm. So I'm really excited on this Eid. Is it a video song? It's a video song. Okay. So तो आप क्या हमें पहले वो सुना सकते हैं या वेट करना पड़ेगा, सरप्राइज है? मैंने अभी गाया है टीजर, ठीक so है। I can sing it here. ऑलराइट, चलें आपसे जरूर हम सुनेंगे। और ईद आपकी नॉर्मल रूटीन में जैसे उठते हैं, बस जैसे नमाज आज पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं? ऐसे ही बस गोश्त बांट के अच्छा, गुजर जाते और हैं। पहले दिन ही कोशिश होती है कि कुर्बानी हो जाए या दूसरे पहले दिन? दिन ही है। पहले दिन ही हो 2 जाए। दिन जरा बारबेक्यू पार्टी चल रही रिफत होती है। शाहीन साहिबा, द खामोश लेडी ऑफ द सेट, आई होप कि अब आप बोलेंगी थोड़ा सा ईद के बारे में हमें बताइए। और आप तो आर्टिस्ट हैं, ईद के हवाले से भी कुछ आर्टिस्टिकली कुछ माइंड में आता है, करने को दिल करता है, या ईद इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल? हमारे पास क्योंकि हर शोबा जिंदगी की खवातीन आती हैं, पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी सरकर्दा खवातीन या दीगर शोबा जिंदगी से, लेकिन घर के अंदर एक खातून खातून ही होती है, वो होती है, उसका किचन होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है। दिस इज हाउ देयर लाइफ इज। आपकी लाइफ कैसी है? बेड पे अम्मी के हाथों से बने हुए पकवान की खुशबू से आंख खुलती है, माशाल्लाह। तो भाग के बस उनके साथ मिलके खाना खाना। और मदर इज काइंड इनफ। हमारी Yeah. अम्मियां तो ईद वाले दिन सुबह हम लड़कों को उठा देती हैं कि उठो, नमाज का टाइम हो गया। तो अम्मी के हाथ का खाना मैं बहुत शौक से वैसे भी इसलिए खाती हूँ कि मैं ज़्यादातर बाहर रहती हूँ, बाहर के काम वगैरह कर रही होती हूँ, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। और इसके अलावा फिर अब्बू का इंतज़ार होता है कि अब्बू आ जाएं ईद की नमाज़ पढ़ के, और जब अब्बू आ जाएंगे तो फिर उनके आने से पहले पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, किसी जगह कुर्बानी के लिए जाना होगा, जैसे कि पापा फार्म हाउस पे अपने लिए चलते हैं, वहीं पे कुर्बानी होती है, सारे वहीं अच्छा। इकट्ठे होते हैं कि मैंने एक और आप घंटे लोग के भी पहले फासले दिन ही पे- कुर्बानी करते हैं? जी, कोशिश यही होती है। ठीक है, पहले दिन करते हैं। ओके, और बाबा की जेब पे भी नजर होती है कि आएंगे तो ईदी वीदी मिल जाएगी? बहुत जबरदस्त किस्म की नजर होती है, बड़े भाइयों की जेब पे भी नजर, इवन छोटे भाई की जेब पे नजर होती है। ओके, मतलब बहनें ये इस मामले में फौरन छोटी हो जाती हैं जब ईदी लेने की बात होती है। वेल नाइस नोइंग इट। रिफत, आपके आर्ट के बारे में भी हम बात करेंगे अपने दूसरे राउंड के अंदर। अली जमान मौजूद साहब हमारे साथ है। मोई साहब जी जनाब, आपकी तो ईद बड़ी हैपनिंग होती है, ईद तो बाद बड़े व्याह होंगे ने, बड़े लोग तैयारियां, आप तो बिजी होते होंगे ईद पे भी, मुझे लगता है सोचते रहते होंगे कि किसकी शादी के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि आप का काम ऐसा है। भैया जान, सबसे पहले तो मैं पीटीवी न्यूज़ की तरफ से और अपनी तरफ से पूरे अपने पाकिस्तान की जो आवाम है, जो मुस्लिम है, अपने जो यहाँ पे हैं और कहीं दुनिया की कंट्री में बिलखुसूस कहीं भी, कश्मीर के हमारे जो भाई और जो कश्मीर के मुसलमान हैं हमारे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको ईद मुबारक स्पेशली, और पाक आर्मी को खास करके कि जो हमारे हम यहाँ घरों में ईद मना रहे हैं और वो हमारे खड़े होके और हमें वो खुशियों क्या की बात वजह है, से वो हमारी हिफाजत उन्हीं करें। की वजह से हम लोग जो है ना, अगर वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान हमारा है, तो हम हैं। बिल्कुल, और नहीं हम तो अपनी कुछ आर्मी भी के नहीं, पीछे खड़े सारे। हैं। बिल्कुल, हम अपनी आर्मी एक के सीसा पीछे पिलाई खड़े दीवार हैं, की तरह, इसमें सबसे कोई पहले। दो राय नहीं है। वजी साहब, आप हमें कुछ बताइए ईद के हवाले से, कैसी आपकी ईद होती है एज अ म्यूजिशियन, आपकी क्या रूटीन होती है ईद की? एक शुरू से ही आदत है मेरी कि ईद का जो खुशी का दिन है, सबको गले लगाने का दिन होता है, तो कोशिश ये होती है कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और स्पेशली मेरे जो असातिज़ा हैं, मैं सबसे पहले नमाज के बाद उनको कॉल्स करना शुरू करता हूँ, सबको ईद विश करता हूँ, और ये हमेशा से एक आदत चली आ रही है। और फिर उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि मुझे अपने वालदा के मज़ार पे जाना होता है, और फिर वहाँ से वापस आके ईद के जो काम होते हैं, स्पेशली जो छोटे हैं, घर में सबसे बड़ा हूँ, तो फिर ईदी देने का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर ईद की मसरूफियात होती हैं। ठीक है, और कुर्बानी वगैरह का क्या सिलसिला है? ईद के पहले दिन दूसरे भाई देखते हैं, वाले साहब देखते हैं उस चीज़ को। एज अ म्यूजिशियन आपको ईद वाले दिन आप भी सिर्फ जो है, मेरी तरह दूर आप- खड़े होते हैं कि हो रही है, हाँ, सवाब पहुंच जाता है, सवाब पहुंच करने वाले कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। जनाब, आप भी कुछ ऐड करना चाहें? शाहिद नफीस साहब, इरफान खान साहब, दोनों म्यूजिशियंस हमारे दोस्त। साहब से जुड़ी हुई है, अच्छा, हमारी ईद भी ये है, अच्छा, हमारी शबरात भी ये है। क्या बात है। और ज़्यादा कोशिश होती है कि हम अपने साज के साथ ही बिजी रहें। ठीक, ठीक है, ईद वाले दिन जरा अच्छा बच जाता है, ठीक, बस इतना जरा ही थोड़ी फर्क खुशी होता होती है। हाँ जी। ठीक है, हाँ साहब, आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक नया साल नया मिलता है, एक नई ईद जो से हम अदर सेलिब्रेट करते हैं।
सबसे पहले दुआ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद गुजरा हुआ जो साल होता है अपने माँ बाप से जो सा कोई गलती कोताही होती है ये बड़ा लाजमी है, माफ़ी मांगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ठीक है। चूंकि आपने हमारे सभी मेहमानों की बातें सुनी, हमारी ईदें ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह की ज़िंदगी भी हम गुजारते हैं, जिस तरह के लाइफ सर्कल के अंदर हम रहते हैं, मसरूफियात हमारी तकरीबन सेम होती हैं। कुछ थोड़ा बहुत अंदाज बदल जाता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सेम है और वो रहनी चाहिए। अब की बार हमने पिछली ईद पे ख़ास तौर पे ये मैसेज दिया था कि सोशल मीडिया से निकलिए। हमारी अपनी, मैं खुद सबसे पहले अपने आप को ये कहूँगा कि सब यही होता है कि ईद पढ़ने के बाद हम पहला काम जो करते हैं, वी आर ऑन आवर सेल फोन्स, किसने कौन सी पिक्चर लगाई है, कौन क्या करे, एंड दैट्स इट, और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। खैर, वी आर सपोज टू बी हैप्पी। पाकिस्तान में वैसे भी खुशियों के मौके पिछले कुछ अरसे में बड़े कम मिले हैं। अब हमारा मुल्क कुछ बेहतरी की जानिब, अल्लाह का शुक्र है, जा रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। म्यूज़िक एक ऐसी खुराक है आपके लिए जो आप के बुरे मूड को बहुत अच्छा कर सकती है, अच्छे मूड को बहुत अच्छा कर सकती है। वजी हमारे साथ हों और हम इनसे कुछ सुने ना। मैं चाहता हूं कि हम अपना जो म्यूज़िक सेशन है, क्योंकि चार म्यूजिशियंस हमारे साथ, बल्कि 4 से भी ज़्यादा मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आगाज़ हम वजी साहब से करें और इनसे कुछ ईद के हवाले से इन पर्टिकुलर अच्छा सा कुछ सुने। वजी, एनीथिंग दैट यू वांट टू प्ले, और थोड़ा सा अगर आप कुछ सितार के हवाले से, अपने हवाले से कुछ बताना भी चाहें अबाउट योर म्यूजिक, तो मोस्ट वेलकम, माइक इज योर्स। मैं जब आ रहा था इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो रास्ते में जो कैफियत थी वो राग किरवानी गुनगुना रहा था, तो आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे ये स्केल आज वहाँ बजाना है। सो इट्स अ रोमांटिक रागा, इसका जो मूड है वो खुशी का है, इसमें तासुर। तो मैं आपकी नज़र करता हूँ, सब दोस्तों की और पाकिस्तान की नज़र करता हूँ। राग किरवानी से मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा आलाप होगा और फिर उसकी गत होगी और फिर सितार और तबला पे जुगलबंदी होगी। इट्स अ कन्वर्सेशन ऑफ दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर हम लय के चौथे दर्जे में जाएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। बिस्मिल्लाह। राग किरवानी। Thank you.